ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील हरिदास ठाकुर की जय। आज बहुत ही परम पवित्र दिवस है। आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। बेनोपॉल नाम का गांव है जहां पर हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए रामचंद्र खान ने वेश्या को भेजा था, क्योंकि हरिदास ठाकुर की ख्याति जो थी वो रामचंद्र खान को सहन नहीं हो रही थी। तो उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने वेश्या को भेजा था। 3 दिन तक हरिदास ठाकुर अपना जप करते रहे और तीसरे दिन हरिदास ठाकुर के जप के प्रभाव से वो वेश्या भी जप करने लगी और उसका इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि उसने अपनी सारी संपत्ति को दान देकर, स्वयं सर मुंडवाकर, एक वस्त्र पहनकर, स्वयं भी 3 लाख रोज जप करना आरंभ कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वैष्णव कौन है। एक बार कहा कि जो मेरे नाम का जप करता है, भगवान नाम का जप करता है, वो वैष्णव है। दूसरे साल में कहा कि जो सतत भगवान के नाम का जप करता है, सततम कीर्तयन्तो माम। और तीसरे वर्ष में कहा कि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव वो है जिसको देखकर या जिसके उदाहरण को देखकर, जिसके जप को सुनकर दूसरे व्यक्ति को भगवान नाम के जप करने की प्रेरणा हो। तो हरिदास ठाकुर ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव थे कि उन्होंने न केवल उस वेश्या को भगवान नाम लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसके सारे पाप कर्म उन्होंने अपने उदाहरण से धो लिए। हरिदास ठाकुर के पवित्रतम शुद्धतम भगवान नाम के जप के कारण उस वेश्या के हृदय में अमूलाग्र परिवर्तन हुआ। उसने अपने सारे पाप कर्म छोड़ दिए। जिस उद्देश्य से आई थी वो उद्देश्य उन्होंने हृदय से हरिदास ठाकुर के सामने प्रकट किया, क्षमा मांगी, प्रायश्चित करने की भावना निर्माण हो गई और उनके आदेश के अनुसार उन्होंने पूरा जीवन भगवान नाम के जप में समर्पित किया। यहाँ तक कि पूरे गांव के, देश के लोग उसका दर्शन करने के लिए, एक संत के रूप में दर्शन करने के लिए वहां पर आने लगे। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए जप करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का परिवर्तन तो आगे की बात है। सबसे पहले अगर हमारा हृदय पवित्र नहीं है तो हमें ऐसा जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक, हृदय पूर्वक, कि अपने हृदय का परिवर्तन हो, अपना हृदय परिशुद्ध हो जाए। और जब हम ऐसा हृदय पूर्वक, मन पूर्वक, एकाग्रता से, समर्पित भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो अपने आप ही हमारे उपस्थिति से ही अन्य लोगों को भगवान नाम करने की प्रेरणा होगी। उसके साथ साथ पाप कर्म छोड़ देने की भी प्रवृत्ति, प्रेरणा उनको प्राप्त होगी। गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है और हम लोग जूझते रहते हैं, लेकिन भगवान नाम ये सारी समस्याओं के ऊपर एकमेव उपाय है।
एनेची औषधि नाशो बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मागी। हमारे पास आर्थिक विवंचना है, शरीर का कष्ट है, विश्व का कष्ट है, पर्यावरण का कष्ट है, कितनी प्रकार की आपदा हमको कष्ट दे रही है। इन सारी आपदाओं से मुक्त होने के लिए ये भगवान नाम है। भगवान नाम हमें सभी कष्टों के परिणाम से और बार बार आने वाले ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त कर सकता है। हम सब लोगों को जप करते समय ये निष्ठा होनी चाहिए कि जो नाम हम ले रहे हैं वो साधारण नाम नहीं है, वो साक्षात भगवान है। उस नाम के माध्यम से हम भगवान का प्रत्यक्ष संग कर रहे हैं, और भगवान का संग जो भावना पूर्वक करते हैं उनके जीवन में कोई दुख नहीं बचता, कोई कष्ट नहीं बचता। तो जब हम यहाँ वहां देखकर भटकते हुए जब करते हैं तो भगवान का संग प्राप्त नहीं होता है। वही नाम है, लेकिन एकाग्रता वो माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष संग कर सकते हैं। और उस प्रत्यक्ष संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में फिर कोई भी दुख कष्ट पीड़ा यातना वेदना बचती नहीं है। और हम समझते हैं कि किसी को वेदना पीड़ा यातना पसंद नहीं होती है, उससे मुक्त होने का यही मार्ग है। हरिदास ठाकुर के लिए हमें आज के दिन प्रार्थना करनी है कि जो निष्ठा, जो समर्पण, जो लगन, जो एकाग्रता उनके अंदर थी, इसलिए जिस शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया था भगवान नाम के जप से, वो निष्ठा समर्पण हमें प्राप्त हो जाए, वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। हरिदास ठाकुर ने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन भगवान नाम के लिए न्यौछावर कर दिया ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिले, हम लोग भगवान नाम का जप हृदय पूर्वक करें। आइए हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए, कृपा की याचना करते हुए अगला जप करें। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने हमारे लिए इतना उच्च प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम सब गौड़ीय वैष्णव हरिदास ठाकुर के अनंत चिरकाल के लिए ऋणी हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।